हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एसिडिक रेडिकल का टेस्ट किया था। एसिडिक रेडिकल टेस्ट वहाँ पर हमने डायरेक्ट सॉलिड मिक्सचर से किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप से यहाँ पर टेस्ट देखा था, तो आप उसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के थ्रू एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले एक पिंच अमाउंट मिक्सचर लेते हैं। पिंच अमाउंट मिक्सचर की 5 गुना, कम से कम 5 टाइम्स हम सोडियम कार्बोनेट उसमें मिक्स करते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिक्स करने के बाद अब हम उसमें 1 टेस्ट ट्यूब डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। इस का जब सोल्यूशन बन जाता है तो हम इसको हीट करते हैं अप टू द बॉइलिंग। एक बार हम इस सॉल्यूशन को बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद में उसको हम थोड़ा सा कूल करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब इस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हम एसिडिक रेडिकल्स का आगे टेस्ट करते हैं। तो रेडिकल का टेस्ट हम उसी प्रकार से करेंगे 1 बाई 1। यहाँ कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। आप अलग अलग सारे एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते चलते हैं। जो भी हमारा वेरीफाई होता है वो कंफर्म होगा या फिर वो नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो पहले ही हम सोडियम एक्सट्रैक्ट इस प्रकार से बना लेते हैं और अब यहाँ पर हम आगे उसका 1 बाई 1 टेस्ट करते हैं। इस प्रकार से हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर जो भी उसके इंसोल्युबल पार्टिकल या डस्ट कुछ हो तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जो वो सोल्यूशन हमारे पास में सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन होगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन को हम थोड़ी सी अमाउंट में लेंगे, टेक अबाउट 0.5 ml ऑफ द एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से उसको एसिडिफाई कर लेंगे एंड ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड देन ऐड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। तब उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन मिलाएंगे। उसके बाद जब हम रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर 1 बाई 1 देखेंगे। अगर पहले वाइट प्रेसिपिटेट आया है तब यहाँ पर ऑक्सलेट और फ्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो डीकलराइज हो रहा है तो यहाँ ऑक्सलेट कन्फर्म है। और अगर परसिस्टेंट ऑफ कलर यहाँ पर ऑयली ग्लोवस के साथ में यहाँ कलर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कन्फर्म करता है फ्लोराइड को। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप देखते हैं। नाउ इन द सेकेंड स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिडिफाइड 0.5 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हम लेते हैं उसको एसिडिफाई करते हैं विद डाइल्यूट HCl। हर जगह हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर एसिडिफाई हमने एसिडिक एसिड से किया था, यहाँ डाइल्यूट HCl से एसिडिफाई करेंगे एंड ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाने पर यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है जो कि इंसोल्युबल होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। अगर वो इंसोल्युबल है तब यहाँ पर सल्फेट कन्फर्म होगा। नाउ एसिडिफाई 0.5 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट यहाँ पर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ अब की बार एसिडिफाई करेंगे एंड ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यहाँ पर हम 1-2 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करते हैं। अगर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालने पर कर्डी वाइट, लाइट येलो और येलो प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट भी हो सकता है, लाइट येलो या येलो प्रेसिपिटेट आता है तो यहाँ पर हमारा हेलोजन कन्फर्म होता है। ए चेंज ऑफ कलर फ्रॉम वाइट टू येलो या ऑरेंज ब्लैक में अगर चेंज हो जाता है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड या थायोसल्फेट आयन यहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट आता है स्पेशली हेलोजन के प्रेसिपिटेट होते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप एड ए पिंच ऑफ लेड कार्बोनेट। एक स्मॉल अमाउंट हम लेड कार्बोनेट की सोडियम एक्सट्रैक्ट में मिलाते हैं। इससे यदि हमारे पास ये टर्फ ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तब वहाँ पर सल्फाइड कन्फर्म होता है। तो इस प्रकार से ये रेडिकल हम यहाँ पर कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। बट जब यहाँ पर हमारा थोड़ा आइडिया लग जाता है तो आप ये कन्फर्म किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और कुछ रेडिकल्स हैं जो यहाँ पर इससे टेस्ट नहीं होते, उसका हम अब आगे टेस्ट करेंगे। किस प्रकार से देखिए, आइए उसका टेस्ट करते हैं। नाउ द स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास नाइट्राइट का हम पहले टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास नाइट्राइट रेडिकल्स हैं। इस नाइट्राइट रेडिकल्स में आप देख सकते हैं एसिडिफाइड 1 ml ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट का मैं एसिडिफाई किया। रिमूव प्रेसिपिटेट इफ एनी, कोई भी प्रेसिपिटेट आया तो उसको रिमूव कर देंगे हम सेंट्रीफ्यूज करके। एड 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन ऐड कराएंगे। डीप ब्राउन कलर, अगर हमारे पास डीप ब्राउन कलर आता है तो इंडिकेट करता है विच डिसअपियर्स वार्मिंग, जो गर्म करने पर गायब भी हो जाता है, दैट कन्फर्म्स द नाइट्रेट। अगर ये
डीप ब्राउन कलर आता है जो गर्म करने पर डिसअपियर हो जाता है, तो नाइट्रेट कंफर्म होता है। नाउ द सेकंड टेस्ट इज नाइट्रेट, यहाँ पर वो नाइट्राइट का टेस्ट, यहाँ पर नाइट्राइट होगा, ये नाइट्राइट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। सेकंड टेस्ट इज नाइट्रेट का, यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ, अगर नाइट्राइट नहीं है तो उसकी नाइट्राइट की एब्सेंस में नाइट्रेट का जो टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। एसिडिफाई द सोडियम एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम एसिडिफाई करेंगे। ऐड सिल्वर सल्फेट ड्रॉप बाय ड्रॉप विद सेकिंग टिल नो मोर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, जब तक हम यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट मिलना बंद ना हो जाए तब तक हम उसको कांस्टेंट सेकिंग के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर सल्फेट मिलाएंगे, सेंट्रीफ्यूज एंड उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। एंड ऐड 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन टू द सेंट्रीफ्यूगेट, जो सेंट्रीफ्यूगेट मिलेगा उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिलाएंगे। ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। उसके बाद फ्रॉम द साइड ऑफ वाल, केवल टेस्ट ट्यूब की वाल के साथ साइड से मिलाएंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग, हमारे पास ब्राउन रिंग यदि कन्फर्म फॉर्म होती है वहाँ पर तो वो हमें कन्फर्म करेगी नाइट्रेट को, तो वहाँ पर नाइट्रेट रेडिकल होगा। नाउ द नेक्स्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द एसीटेट आयन के लिए, एसिडिफाई द एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऐड 2 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पर एसिडिफाई करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद 2 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलाएंगे, शेक करेंगे और इसको बॉयल करेंगे। यदि स्मेल ऑफ विनेगर, अगर सिरके की गंध, विनेगर में सिरके की गंध आती है तो कंफर्म होता है एसिडेट है। Now the second test is aqueous solution of mixture gives blood red color। अगर हम उसका एक्वस सोल्यूशन मिक्सचर का बनाते हैं, डायरेक्ट मिक्सचर का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर ब्लड रेड कलर आपको प्राप्त होगा जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन मिलाने पर ब्लड रेड कलर यदि प्राप्त होता है तो एसिडेट कंफर्म होगा। वो सोडियम एक्सट्रैक्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं है, वो बिना सोडियम एक्सट्रैक्ट के ही सोल्यूशन यहाँ पर मिक्सचर का बना सकते हैं। Now the fourth test is borate। Borate का mix about 0.1 gram of mixture, 0.5 gram of calcium chloride and 1 or 2 drops of concentrated sulfuric acid। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद make a paste, एक पेस्ट बना देंगे ग्लास रॉड की हेल्प से with the glass rod and bring the glass rod in the flame। फिर उस ग्लास रॉड को इस पर सब पेस्ट लगा होगा, फ्लेम में लाते हैं तो ग्रीन एज इन द फ्लेम कन्फर्म्स बोरेट। अगर ग्रीन कलर की वहाँ पर लो दिखती है तो वो बोरेट कंफर्म शो करता है। एंड द सेकंड टेस्ट ऑफ दिस इज मिक्स 0.1 gram of mixture with 1 ml concentrated sulfuric acid in porcelain dish, stir with glass rod and constant and cool, और इसको हम कूल करते हैं। एड अबाउट 5 ml एथेनॉल, यहाँ एथेनॉल 5 ml मिलाते हैं, स्टिर इट अगेन, फिर दोबारा से उसको स्टिर करते हैं, इग्नाइट करते हैं कंटेंट को। एक ग्रीन एज इन द फ्लेम, यहाँ पर फिर से एक ग्रीन एज अगर प्राप्त होती है तो वो हमारे पास बोरेट कंफर्म होता है। Now the next one is the test for fluoride ion। Mix 0.1 gram mixture with a pinch of sand, बालू की आप pinch amount लेंगे and 2 to 3 ml concentrated sulfuric acid in a test tube। वार्म द कंटेंट, पूरे को वार्म करेंगे। ऑयली ड्रॉप्स अपीयर एट द बॉटम, अगर बॉटम पर ऑयली ड्रॉप्स अपीयर होती है, नाउ ब्रिंग ए मॉइस्ट ग्लास रॉड, भीगी हुई ग्लास रॉड आप यहाँ पर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम मिलाते हैं। वाइट डिपॉजिट ऑन द रॉड कन्फर्म्स, जब हम ग्लास रॉड, भीगी हुई ग्लास रॉड, मॉइस्ट ग्लास रॉड टेस्ट ट्यूब के माथ पर लाते हैं तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर वाइट डिपॉजिट, प्रेसिपिटेट कहिए या फ्यूम्स यहाँ पर जो ग्लास रॉड पर अगर डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो कंफर्म करता है फ्लोराइड को, ये फ्लोराइड आयन होगा। नाउ द सेकेंड इज द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए क्रोमिल टेस्ट किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को इसको बोलते हैं। मिक्स 0.1 ग्राम मिक्सचर विद सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमारे पास सॉलिड मिक्सचर है उसमें सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स करेंगे प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ टेस्ट ट्यूब में एक आप ले लेंगे और मिक्सचर लेंगे विद सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रेड कलर गैस, अगर रेड कलर गैस जो क्रोमिल क्लोराइड की होगी इवाल्व होती है, पास दिस गैस इन वाटर, इस गैस को फिर वाटर में पास करते हैं एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट, और कुछ ड्रॉप्स उसमें
लेड एसीटेट की मिलाते हैं, येलो प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स क्लोराइड। तो इस सारे प्रोसेस के बाद यदि येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो क्लोराइड कन्फर्म हो जाता है। एंड द लास्ट टेस्ट इज द फास्फेट टेस्ट। एसिडिफाइड 1 ml ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, उसको एसिडिफाई कर लेते हैं विद 4 ml कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पर उसको एसिडिफाई कर लेंगे और बॉयल एंड पास H2S इन इफ ए प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। और जब तक उसमें कोई प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है उसमें H2S पास करते हैं, सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर रेसिड्यू आपको अलग प्राप्त हो जाएगा प्रेसिपिटेट का, और जो सेंट्रीफ्यूगेट मिलेगा उसको हम अलग ले लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेट को तो हम रख लेंगे और जो हमारा रेसिड्यू होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे। टेक द सेंट्रीफ्यूगेट बॉयल, उसको अब हम बॉयल करते हैं जब तक कि उसका जो वॉल्यूम है वो रेड्यूस टू अबाउट 1 ml, उसका वॉल्यूम 1 ml न रह जाए। एंड ऐड टू इट 2 ml वाटर, इसमें 2 ml वाटर ऐड करेंगे, 2 ml अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करेंगे। अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने के बाद फर्दर उसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने पर एक कैंडी येलो प्रेसिपिटेट अगर आता है तो फास्फेट कन्फर्म होता है। इस प्रकार से ये हमारे पास सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट है, जब हमारे पास वहाँ पर शुरू की स्टेज पर टेस्ट पता चल जाते हैं, कुछ आइडिया लग जाता है, तो हम ये कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा उसको कन्फर्म करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो सारे टेस्ट हैं एसिडिक रेडिकल के कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट जो कॉम्बिनेशन टेस्ट हैं, कुछ ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन टेस्ट हैं, वो अभी यहाँ पर बच जाते हैं। तो उसके लिए अभी आप आगे देखते रहिए दूसरा वीडियो।